मैं कभी तुम पर अधिकार करना नहीं चाहता, कभी तुम्हें प्राप्त करना नहीं चाहता। क्योंकि प्रेम भी लक्ष्य की ही भांति पाया नहीं, जिया जाता है। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। मेरी बांसुरी और तुम मेरे लिए पूजा हो रहा था, मेरी आराधना। प्रीत हो मनमीत हो। प्रेम। दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा ये प्रेम अंततः है क्या। माना कि ये समर्पण है, माना कि एक दूसरे में खो जाना है, किंतु इसका अनुभव क्या है, इसका भाव क्या है। अब प्रेम को पूर्णतः परिभाषित करना कान्हा के वश में तो नहीं है, क्योंकि ये प्रेम है इतना महान। किंतु प्रेम के विशुद्ध अनुभव के बारे में मैं बता सकता, अपने अनुभव को लेकर, जैसे मैं ढूंढ कर रहा हूं इस समय अपनी राधा के लिए, अपने प्रेम के लिए। मैं राधा से अनंत प्रेम करता हूं, निस्वार्थ प्रेम करता हूं, किंतु फिर भी मुझे स्वयं को एक छलिया, स्वार्थी, लालची दिखाना पड़ रहा है। ये ढोंग मुझे करना पड़ रहा है अपने प्रेम के लिए। अब आप कहेंगे कि क्यों कृष्ण, ये सब करने की क्या आवश्यकता है? क्या राधा से विवाह करके तुम संतोष की सांस नहीं ले सकते? अवश्य ले सकता। राधा से विवाह करके मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा, किंतु मैं जानता हूं कि मेरी राधा प्रसन्न नहीं रह पाएगी। राधा की ये माला अचानक टूट गई, सारे मोती बिखर गए। राधा ने मुझसे कहा कि ये माला उसके लिए बहुत प्रिय है, ये मोती अमूल्य है, उसके लिए विशेष। अब मेरी राधा के लिए विशेष है तो मैं बैठ गया इस माला को ठीक करने की। पहले मुझे बहुत समय लगा इन मोतियों को ढूंढने में, उसके पश्चात अब और समय जा रहा है इस माला में इस मोती को पिरोने के लिए। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना इसके स्थान पर मैं कोई नई माला ही ले आऊं, किंतु नहीं। कोई नई माला राधा पर देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी वो माला देखकर होगी जो राधा को स्मरण रखिएगा, इस संसार में कोई भी भाव या वस्तु बुरी नहीं। यदि आप मानते हैं कि बुरी है तो किसी कारण से ये बुराई आवश्यक है, अन्यथा ईश्वर इसे हमारे संसार में रखते ही। इस बुराई का उद्देश्य है हमें अच्छाई का आभास करवाना, ताकि हम अच्छाई में अपना लक्ष्य साध सकें। इसलिए बुरों से कभी घृणा मत कीजिएगा, ये तो केवल भलाई की आवश्यकता के जनक है, उन्हें भले में परिवर्तित कीजिए। असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाइए, किंतु प्रेम के पथ से। राधे राधे। बाबा कहते हैं कभी कीचड़ से या धूल से होली नहीं खेलना, उचित कहते हैं, किंतु फिर भी मैंने राधा के मुख पर कीचड़ लगा ही दी। कारण क्या है? उसे सताना? कारण है उसे एक संदेश देना। अब देखिए, जैसे मुख पे लगा कीचड़ धुल जाने से मुख का वास्तवित्व तेज सामने आता है, उसी प्रकार राधा के मन में लगा ये अहंकार का कीचड़ धुल जाने से राधा का वास्तविक अस्तित्व निखर उठेगा, चमक उठेगा। आशा करते हैं वो शीघ्र ही हो जाए, किंतु तब तक आप भी एक संकल्प ले लीजिएगा, ठान लीजिए कि इस वर्ष इस होली पर अपने मन का सारा कीचड़ निकाल फेंकेंगे। ब्रिज की लठमार होली,
अत्यंत लोकप्रिय है। केवल इसलिए नहीं कि ये मेरे और राधा के गोलोक में अधूरी छूटी गाथा का एक भाग है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें प्रेम, साहस और वीरता के भाव है। अब गोपियां ग्वालों के संग होली खेलना ही नहीं चाहती, और दूसरी ओर ग्वालों ने तो ठान ली है कि होली का यह त्योहार तो आज हम अपने प्रेम के संग ही खेलेंगे, अन्यथा कहीं नहीं जाएंगे। अब गोपियों के हाथ में ये लठ उनके हठ और उनके तिरस्कार का प्रतीक है। दूसरी ओर ग्वालों के हाथ में ये ढाल उनके अटूट निश्चय का प्रतीक है, जो मार सहते सहते भी अपने प्रेमी को अपने प्रेम के रंगों से भर ही देता है और अंततः उसे उसका प्रेम मिल ही जाता है। अर्थात हर हठ पर, हर तिरस्कार पर विजय प्राप्त करना है तो वो केवल संभव होगा अटूट निश्चय से और अनंत प्रेम से। तो आइए मेरे साथ कहिए, राधे। सबसे बड़ी कला वो जो मन को प्रभावित करे, और सबसे बड़ा कलाकार वो जो औरों के मन में प्रवेश करे। जिसके पास ये गुण होगा वो कलाकार सबसे बड़ा होगा। तो यदि ये संसार रंगमंच है तो हम इस रंगमंच के कलाकार, और यहां पर भी सबसे बड़ा कलाकार वही होगा जो औरों के मन में प्रवेश करेगा, वहां घर बसाएगा। और इस मन तक पहुंचने की सीढ़ी है ये 2.5 अक्षर शब्द प्रेम। तो प्रेम करते जाइए, जग जीतते जाइए। राधे।